हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स की बेटा आज हम एक थॉरो रिवीजन करेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। बेटा सारा कुछ हम मिशन मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, तो देखिए इसको आज हम इकट्ठा एक जगह नोट्स बना के आप रख लेंगे। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड, एक संख्या एक और एक वो खुद है ना। भाज्य संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर होते हैं। गुणनखंड जो कि दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, फैक्टर जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है परिमेय संख्याएं। बेटा ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कभी भी हम जीरो से भाग नहीं कर सकते है ना। और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या में हम बदल सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनकी भाग पूरी पूरी ख़त्म हो जाती है, वो तो क्लियर कट आपके पास परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर जो कि भाग उनकी ख़त्म नहीं हो रही लेकिन एक ही नंबर उनका रिपीटिंग पे चल रहा है, जैसे 3.444 जितनी बार भी हम भाग कर रहे हैं बार बार 4 आता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 0.6 उसके बाद 7 आता जा रहा है। एक ही नंबर या दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस टाइप के नंबर्स भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो बेटा पहली डेफिनेशन तो यही हो गई कि जो परिमेय नहीं है, जिन्हें हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते है ना। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जिनमें एक सेम नंबर रिपीट ना हो रहा हो, इनका उल्टा, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 4 अगर √4 हम करेंगे सो दैट कैन बी सॉल्व्ड एंड इट इज़ इक्वल टू 2 है ना। √9 वो भी 3 हो जाता है। तो ऐसी संख्याएं तो रैशनल बन गई, और जिनका हम √ नहीं सॉल्व कर पा रहे वो इरेशनल ही रह जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये हम पहले समझ चुके हैं कि चाहे आप किसी भी ढंग से करो, फाइनल आंसर सबका एक आएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, एक हमने नंबर ले लिया 1296, और आपको आता है सबको ऐसी संख्याओं से भाग करना है जो कि अभाज्य हैं, प्राइम है, जो कि आप इसको 4 से भाग नहीं करेंगे, 9 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि 4 और 9 और इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य। हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करने हैं है ना, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। 2 की पहचान आपको पता है कि इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट। 3 की पहचान आपको पता है कि अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। 5 की पहचान इकाई पर 0 या 5 आता है, एंड सो ऑन। काफ़ी डिविजिबिलिटी रूल्स हम कर चुके हैं, तो इसी तरीके से आपको ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो द फाइनल इट इज़ 2⁴ इंटू 3⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में से आता है कि दो संख्याएं या तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टर्स करके निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप अपना ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए अलग अलग, 28 के कर लिए, 35 के कर लिए। अब 28 को कैसे लिखा, 2⁻² इंटू 7, और इसको कैसे लिखा, 5 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालना है बेटा हमें, तो इसमें आप हर एक फैक्टर की छोटी घातें देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, लेकिन आप याद करोगे कि इसका हाईएस्ट में मुझे छोटा देखना है। जब बड़ा मांग रहा है तो छोटा घातें देखेंगे, छोटा मांगेगा तो हम बड़ी देखेंगे, उल्टा चलेंगे। अब हर एक नंबर, आपके पास नंबर फैक्टर्स हैं कौन कौन से, इसमें आ रहे हैं 2 और 7, इसमें आ रहे हैं 5 और 7। तो इस एक तरीके से हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, 2, 7 और 5। यहाँ पे 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 की घात 0 लिख दी हमने, और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 की घात 0 लिख दी है ना। अब एक एक फैक्टर की आप छोटी घातें देखोगे। एचसीएफ में 2 की घात 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, छोटा कौन हुआ, 0, तो इसका मतलब 0, किसी की घात 0 तो हम लिखते नहीं है ना। तो ऐसे ही 5 की घात भी 0 छोटा है, वो भी नहीं लिखा हमने, और रह गया 7 आपके पास। एलसीएम के टाइम आप बड़ी घातें देखोगे तो 0 और 2 में से 2 आ गया, 0 और 1 में से 5 की घात 1 आ गया, और 7 की घात 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जब हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने को भी कहता है और उसके बाद
फॉर्मूला वेरीफाई करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आपके पास पावर्स में आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ, आप सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे और कटिंग्स करते जाएंगे कुछ कुछ, और जहाँ पे आपको लगे कि अब बिल्कुल क्वेश्चन ईजी हो गया है, वहाँ पे सॉल्यूशन निकाल कर वेरीफाइड कर देंगे। नेक्स्ट, इस तरीके से हमें ऑलरेडी उसने फैक्टर्स करके दे रखे हैं और हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एचसीएफ में छोटी घातें, एलसीएम में बड़ी घातें। तो एक की घात एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो छोटी कौन हुई बेटा? एक की घात एक, कुछ नहीं लिखा तो घात एक होती है ना। बी की घात 2 और बी की घात 1, छोटा कौन हुआ? बी की घात 1, दैट मीन्स ओनली AP। ऐसी एलसीएम में बड़ी घातें आप चेक कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है कि हमें फॉर्मूला में 4 चीज़ें हैं बेटा आपके पास। एक तरफ तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एक तरफ एचसीएफ और एलसीएम, तो हो गई ना 4, 1 2 3 4। 4 में से हमेशा 3 चीज़ें वो आपको दे रखेगा और एक चीज़ जो भी अननोन होगी वो आपको निकालने को बोलेगा। तो बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई सी भी 3 चीज़ें आपको देगा और जो मिसिंग होगी आप उसे केयरफुली निकाल देंगे। सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। उसके बाद आता है √5 को इरेशनल अपरिमेय सिद्ध करना। तो पहले हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं, परिमेय है, फिर इसे परिमेय की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इसे ऊपर ले गए b को, √5b = a, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इट बिकम्स 5b² = a। दैट मीन्स a² 5 से भाग हो सकता है, इट मीन्स a 5 से भाग हो सकता है। तो इसका मतलब a कैन बी रिटन एज a = 5c। अगेन दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे और फाइनली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे कि b भी 5 से भाग हो सकता है, जबकि हम ऊपर ही मान के चलते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसके बाद अलग से इसमें एक क्वेश्चन आता है, जबकि ऑलरेडी आपको जो इसमें जैसे 5 + 2 √3 है ना बेटा, तो ये जो रूट का नंबर है वो कहता है कि ये ऑलरेडी मान के चलिए कि ये अपरिमेय है, आपको इस नंबर को प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन में आप इसको प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सीधा इस नंबर को x मान लिया या a मान लिया, बटे में भी नहीं मानेंगे आपकी बात, सिंपल करेंगे हम अपना क्वेश्चन, वेयर x इज़ रैशनल। उल्टा मानेंगे इसमें भी, लेकिन a/b की फॉर्म में नहीं मानेंगे, सिंपली x या a ऐसा कुछ मानेंगे। अब जो नंबर ये आपको पता है इरेशनल है, लेकिन ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो जितने भी इसके पास फालतू के टर्म्स है ना, इन सबको हम उधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हटाओगे आप? 5 है ना, जो कि जमा हो रहा है, तो इधर आके घटा हो गया। अब रह गया 2 √3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर हमें 2 भी हटाना है, तो अब इस 2 को हम भाग में ले जाएंगे, है ना। तो फाइनली हमारे पास एक तरफ अपरिमेय हो गई और इस तरफ सारा परिमेय रैशनल, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगेन आवर assumption इज़ रॉन्ग एंड हैंस द रिजल्ट इज़ प्रूव्ड। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एंड कलेक्टिव क्वेश्चंस बेटा। फाइनली इसके नोट्स आप तैयार कीजिए और खूब रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।